Darshan. Welcome back to the class of Global Business Environment. In the previous live lecture, we have studied about the what is GATT agreement, what was GATT agreement, and what was the provisions of GATT agreement, and the advantages process of GATT agreement. Today we will talk about the disadvantages of GATT agreement. Okay, so first disadvantages was domestic industries which cannot compete globally fail. Okay, जितनी भी जो मेंबर कंट्रीज थी उनके अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे compete नहीं कर पा रही थी. ठीक है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ वो compete नहीं कर पा रही थी. एज अ रिजल्ट क्या हुआ? They failed to survive in the market. Okay. Next was the globalization of industry exposes more of the world to the risk within that industry. अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि जो जो इंडस्ट्रीज थी, ओके, उनका भी ग्लोबलाइजेशन होने लग गया. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे वो भी क्या हो गया, इंडस्ट्री पूरी एक ग्लोबलाइज्ड हो गई. ठीक है, तो एक अगर इंडस्ट्री फेल होती है, ठीक है, तो उसका असर क्या हुआ, सब जितने भी देश थे GATT के अंदर, जितने भी मेंबर कंट्रीज थी, उन सब की इंडस्ट्री पे उसका असर पड़ रहा था. ओके. थर्ड वाज ट्रेड एग्रीमेंट कुड ओवररूल डोमेस्टिक लॉज फोर्सिंग गवर्नमेंट टू सेट सम लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द सिटीजन. अब जो ट्रेड एग्रीमेंट्स बने, ठीक है, उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ओवररूल कर रहे थे जो पर्टिकुलर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन थे सिटीजन के रिगार्डिंग. ओके, सो ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए थे वो ओवररूल कर रहे थे जो कंट्रीज के जो उनके इंडिपेंडेंट रूल्स रेगुलेशंस है फॉर गवर्निंग द सिटीजन्स. ओके, सो नेक्स्ट वाज स्मॉल इकोनॉमीज एंड बिजनेस में स्ट्रगल टू कम्पीट विद लार्ज इकोनॉमीज. जितने भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. जो स्मॉल इकोनॉमीज वाली कंट्रीज थी, जो स्मॉल इकोनॉमीज थी, वो बिग इकोनॉमीज के साथ कम्पीट नहीं कर पा रही थी. एज अ रिजल्ट दे हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ओके, सो दीज वर द 4 disadvantages of GATT. Now we will talk little about the evolution of WTO from GATT. Okay, GATT की जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया यूरुग्वे इन 1994 अप्रैल. ओके, एंड इन मोरक्को फॉर एस्टेब्लिशिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दैट वाज नेम्ड एज WTO. 1994 अप्रैल में जितनी भी GATT की मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर उन्होंने क्या हुआ, एक जो GATT थी वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, तो उन सब ने ये डिसाइड किया कि इसको एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए. तो 1994 अप्रैल में उन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट जिसके तहत एस्टेब्लिशमेंट हुआ WTO का. ऑफिशियली इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995 and it was named as World Trade Organization. In the next live lecture we will be discussing about the World Trade Organization in detail. Okay, thank you.